साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपको इस चैनल पर हमने भूगोल जो आपका खंड है उसमें संसाधन के अंतर्गत आने वाले जो खंड ख था जिसका नाम था जल संसाधन, उसको हम बेहतर तरीके से इस चैनल पर कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखकर उसमें के जितने भी नोट्स तैयार है उसको अपने कॉपी में ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आ गए हम एमसीक्यू प्रश्न को लेकर। इस चैप्टर में जितना प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में और जितना प्रश्न हमसे बना है उस सभी को तैयार एकदम इम्पोर्टेंट सब है। जितना है एग्जाम की दृष्टि से ही सब है, ये नहीं कि आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो आपका इसमें हम 21 कराएंगे और बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म करेंगे। तो बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। आप प्रश्न जब हम बोलेंगे तो उसको सोचिएगा, क्योंकि जब आप पढ़े होइएगा तो ज़रूर आपको इसका आंसर आपके माइंड में पहले ही चलना शुरू हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो हमने बताए थे आपको इसी चैनल पर उस वीडियो में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है पूरे विश्व में लंबाई के दृष्टि से 8वां नंबर पे है। आप भारत में कौन कौन राज्यों में इसका दृश्य मिलता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसी के साथ हमने बताए थे कि गंगा नदी का कहना है, तो गंगा नदी का भी चर्चा इसमें किए थे कि पूरे दुनिया में लंबाई की दृष्टि से गंगा नदी का स्थान कहना है 10वां है और ब्रह्मपुत्र नदी का कहना है 8वां है। तो यहाँ मेरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यमुना, संगपो नदी, यातुजी नदी, मानस नदी? तो बोलिएगा वहाँ पर सांगपो के नाम से ही जाना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो बोलिएगा एक प्राणी के शरीर में जो होता है जल की मात्रा, बोलिएगा कितना प्रतिशत होता है? तो 65% होता है, ठीक है। आपको आंसर अगर माइंड में चल जाए, अगर आप इस चैनल पर जितना वीडियो है संसाधन वाला देखे हैं तो उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि सर जितना हम बना रहे हैं उसमें 20 प्रश्न दे रहे हैं उसमें कितना आपका सही हो रहा है। जरूर बताइएगा कि 20 में कितना आ रहा है। तो यहाँ पर प्राणियों के शरीर में कितना हो जाएगा? तो 65%। अगर पूछेगा पेड़ पौधा में, ठीक है, पेड़ पौधों में कितना होता है? तो बोलिएगा इसमें जो होता है 65 से लेकर कितना से 65% से लेकर 99% तक क्या होता है? जल की मात्रा होता है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी जी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में पंडित नेहरू और डी में स्वामी विवेकानंद। तो आप बताइएगा कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत के पहले जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के बांधों को क्या कहा था? मंदिर कहा था इसने। चौथा प्रश्न है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? 16%, 10%, 4% की 1%? तो विश्व में जितना जल संसाधन है भारत में बहुत कम है, कुछ बढ़ना चाहिए। तो कितना है आपका? तो 4% है। चलिए आगे प्रश्न है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5% की 90% की 71% की 98%? तो आप जानते हैं अगर ये पूरा भारत के नक्शा है तो इसमें जो है 71% हिस्सा पर क्या है? जल है, मतलब महासागर है। क्या है? महासागर है। और 29% पे क्या है? स्थल है। और यहाँ पर पूछा विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो आप इसका आंसर पहले जान लीजिए, होता है 96.5%। और मीठा जल के रूप में जो होता है मीठा जल जो होता है, मीठा जल जो उपयोगी जल बोल सकते, कितना बच गया इधर? 2.5%। इसका जो है
इसका जो है 2.5% का 70% जो होता है यहाँ पर आइस बर्फ के रूप में ग्लेशियर में वहाँ पर स्थित है। और बच गया 30%, मतलब मीठा जल का 30% जो है नदी, तालाब और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त करते हैं। बहुत कम जल की मात्रा है, इसलिए जल का बचाव बहुत जरूरी है। छठा प्रश्न है, इसमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर, भाखड़ा नगर। तो बोलिएगा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नगर परियोजना। चलिए 7 नंबर है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। जो पृथ्वी जो है उसको बृहद क्षेत्र में जल के कारण उसको कौन ग्रह कहते हैं? तो आप लोब देखे होइएगा और इसका आंसर सबको याद होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका नीला ग्रह। कौन ग्रह? नीला ग्रह। प्रश्न नंबर 8 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर? ये तो हो गया, हमने बताया था क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में जल का जितना दोहन हुआ है वो कोई राज्यों में नहीं हुआ है, बहुत। और आज जो है जल की मात्रा बिहार में भी बहुत कम गया है, जल संकट देखने को मिला है। तो अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? क्योंकि फ्लोराइड से, क्लोराइड से कि आर्सेनिक की लोहा से, मतलब अति जल दोहन से जो होता है एक खराब पदार्थ है जिसका नाम है आर्सेनिक, इसी का संकेंद्रण जो है बढ़ गया है। ठीक है, मतलब जल में इस तत्व की मात्रा समाहित हो रही है जो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 10 है, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, जैव की अनवीकरणीय। तो यहाँ पर हो जाएगा जल को पुनः जो है विधि द्वारा, वाटर साइकिल जो द्वारा, जिसको बोलते हैं जल चक्र द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। तो जल आपका हो जाएगा कौन संसाधन? चक्रीय संसाधन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है धरातल जल से आच्छादित है? हमने बताए हैं आपको कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है जल से ढका हुआ है और वो जल महासागरों में है। बताइए 70% की 71% की 69% की 65%? तो बोलिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमने बताया भी है कि 71% पर जल है और स्थल कितना प्रतिशत पर है? तो 29%। कितना? 29% पर क्या है आपका? स्थल है। चलिए चलते हैं आगे की प्रश्न में। आगे मेरा प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में कि उड़ीसा में कि उत्तर प्रदेश की झारखंड में? तो गंडक परियोजना जो है आपका कहाँ है? आपका बिहार में है, अपने ही राज्य में है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जानते हैं भारत में एक राज्य है जिसका नामे है मेघालय। मेघों का देश बोले, मेघों के क्षेत्र बोले, मेघालय को ही बोलते हैं। और मेघालय का राजधानी जो शिलोंग है। तो बोलिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में कि मानसीराम में कि चेरापूंजी के कोची में? तो यहाँ पर ज़्यादा मानसीराम में, चेरापूंजी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश के वर्षा होती है। 15 नंबर कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? 70% है कि 2.5% की 29 है कि 96? तो बोलिएगा पीने जो योग्य जल है 2.5% है। इसमें भी 70% जो है आइस बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में स्थित है। आगे है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1997, राष्ट्र की 1983 की 1987 की 1990? तो बोलिएगा कि राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 में क्या की गई थी? घोषित की गई थी। आगे, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? मतलब सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जल का उपयोग किया जा रहा है? उद्योग में कि सिंचाई में कि घरेलू उपयोग में, किन में से कोई नहीं? तो बोलिएगा सिंचाई में। कहाँ पर? सिंचाई में। आगे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध की, टेहरी बांध की, हीराकुंड बांध की, गांधी सागर बांध? तो सरदार सरोवर बांध जो होता है इसी से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसके नेता कौन थे इस आंदोलन के? तो बोलिएगा मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। चलिए
चलते हैं आगे की प्रश्न। 19 नंबर है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो बोलिएगा 71% पे जल है, 29 पर स्थल है, तो इसको करिएगा तो लगभग में आएगा 3/4। ठीक है, मतलब 3 हिस्सा पर क्या है? जल है। 3/4 कहाँ है? 1/4, आधा चौथाई कि 3/4 कि 2/3? तो बोलिएगा 3/4। 20 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा? तो हमने बताए हैं अभी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताए नर्मदा बचाओ आंदोलन नामे है। कौन नदी पर हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। 21 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% जो है योगदान देता है? सौर ऊर्जा की, जल विद्युत ऊर्जा की, उद्योग की, भूतापीय? ये प्रश्न आपका रहेगा HW में। हमने इस प्रश्न को आपको थ्योरी के रूप में बताए हैं, अगर नहीं देखे होइएगा तो जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में आएंगे, और अगला चैप्टर भी संसाधन के अंतर्गत ही आता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।